जाओ तो महादेव आ जाओ, और समुद्र मंथन में जहरो नहीं करो तो महादेव आ जाओ। मतलब जब जब जहर की बात आवती है तब तब महादेव याद आवते। अरे प्रभु कबू अच्छे भोजन पे बुलाओ तो भगवान कृष्ण बोले महादेव कहा बताएं, हम तो सोच रहे कि माखन मिश्री मिलेगा लेकिन यहाँ तो जहरो मिल रहा है। प्रभु आप आओ, विष का पान करो, आगे एक माखन चोरी की लीला करेंगे और उस माखन चोरी की लीला में एक सखा के रूप में आप भी विराजमान हो जाओ। और 8वें भाव में भगवान आंख बंद करके सोच रही हैं कि अगर कोई मैया अपने बालक को दवाई पिलाती है तो मैया क्या कहती, बेटा आंख बंद करो और चुपचाप पी जाओ। तो भगवान ने सोची जी तो पूरो को पूरो जहर है, जाके काजे तो आंख बंद करनी ही पड़ेगी। और 9वें भाव में भगवान नेत्रों को बंद करके सोच रही है, सूर्य और चंद्रमा से बात कर रही है। 9वें भाव सूर्य चंद्रमा भगवान की आंखों में बसते हैं, एक आंख में सूर्य एक में चंद्रमा। सूर्य और चंद्रमा ने भगवान से कहा प्रभु अपनी आंख बंद कर लो, जल्दी बंद करो। क्यों? अरे ये राक्षसी, ये पापनी तुमको मारने के लिए आई है और हम ऐसी पापनी का तस्वीर करना नहीं चाहते, इसलिए प्रभु अपनी आंखों को बंद कर लो। तो 9वें भाव में भगवान ने सूर्य चंद्रमा से बात करी। और 10वां भाव क्या है? 10वां भाव ये कि भगवान ने आंख बंद इसलिए करी है कि भगवान सोच रहे हैं कि अगर पूतना की आंखों में आंखें हमने डाल ली तो पूतना को हमसे प्रेम हो जाएगा और हमें पूतना से प्रेम हो जाएगा और फिर बाद में प्रेमी को मारना बड़ा कठिन हो जाएगा। इसलिए भगवान ने आंख बंद करी। और अब भगवान ने धीरे 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 पूतना के प्राणों को खींचने का प्रारंभ किया तो पूतना घबरा गई। और पूतना घबरा गई तो गोपी का रूप त्याग करके पूतना आकाश में उड़ गई और चिल्लाने लगी, अरे कृष्ण छोड़, अरे कृष्ण छोड़, अरे कृष्ण छोड़। सा मुंच मुंचाल मति प्रभाषणी, अरे कन्हैया छोड़, अरे कन्हैया छोड़, हमारे प्राण निकल जाएंगे। भगवान बोले पूतना मौसी तू अभी हमें जानती नहीं है, हमें तो मात्र पकड़ना आता है और हमें छोड़ना तो आता ही नहीं है। मौसी अब तुझे पकड़ लिया है तो अब तो तेरा उद्धार करके ही छोड़ेंगे। और भगवान ने पूतना मौसी के प्राणों का प्राणांत कर दिया। पूतना मौसी धड़ाम सीना धरती पर गिरी तो पूतना के शरीर के गिरने की आवाज हुई। और सुखदेव कहते हैं परीक्षित यशोदा मैया मिठाई लेके बाहर आई के गोपी मिठाई खवाई, लेकिन बाहर ना तो लाला है और न गोपी। मैया रोने लगी, ब्रजवासी घबरा गई और यशोदा मैया ब्रजवासी सबके सब दौड़े दौड़े गए। सामने देखा दूर बड़ा सा विशाल शरीर पूतना का पड़ा हुआ और भगवान पूतना के शरीर पर खेल रही है। ब्रजवासियों ने ऐसे तैसे भगवान को नीचे उतारा और भगवान को नीचे उतारने के बाद यशोदा मैया ने कृष्ण को अपनी अंक में लगा लिया और अंक में लगाया और यशोदा मैया बाल कृष्ण लाल को लेकर के चली गई। अब नंद बाबा कर दे करके वापस आए तो पूतना के शरीर को जलाया गया। सुखदेव कहते हैं परीक्षित पूतना राक्षसी है, लेकिन आज राक्षसी के शरीर को जलाया जा रहा है तो उसकी चिता में से, उसके शरीर में से चंदन के जैसी खुशबू आ रही। परीक्षित ने पूछा प्रभु ये तो पापिनी है, ये तो मायावी है, इसका शरीर जल रहा है तो खुशबू क्यों आ रही है?
तो सुखदेव ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, परीक्षित, पूतना मौसी के शरीर से भगवान का शरीर स्पर्श हो गया था, भगवान का शरीर छुप गया था, इसलिए पूतना मौसी के शरीर में से सुगंध आ रही है। बंधुओं, जब तक भगवान की भक्ति का हमारे शरीर से स्पर्श नहीं होगा तब तक शरीर में से दुर्गुणों की बदबू आती रहेगी, और जिस दिन भगवान की भक्ति का हमारे शरीर से स्पर्श हो जाएगा तो हमारे शरीर में से सद्गुणों की सुगंध आने लग जाएगी। इसलिए अपनी शरीर से भगवान की भक्ति का स्पर्श करवाओ तो ये अवगुण जल करके भस्म हो जाएंगे और सद्गुणों की सुगंध आने लगेगी। विचार करो, जिसके शरीर से माधव का शरीर छुप जाए बंधुओं, वो शरीर वास्तव में पवित्र और पावन हो जाता है। यशोदा मैया अपने लाला को लेकर के आई और लाला को लेकर के आई तो ब्रज मंडल में सुखदेव कहते हैं एक पुरोहितानी है जिसका नाम है पूर्णमासी पुरोहितानी, ब्रज मंडल की सबसे बूढ़ी बड़ी मैया है। इसने सबसे कहा, सुनो, हमारो लाला राक्षसनी के शरीर से छुप गयो है तो लाला अपवित्र है गयो, इसलिए लाला को अब झाड़ो लगाओ। तो बाल कृष्ण लाल को समस्त गोपियां गौशाला में लेकर के गई और गौशाला में ले जाकर के आज कृष्ण भगवान को झाड़ा लगा रही कि लाला की नजर उतर। और किस प्रकार झाड़ा लगा रही है? इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणान नारायणो वत श्वेत दीप पतिश्चंद्र मनो योगेश्वरो वत। इंद्रियाणी ऋषिकेश, गोपियां कहती हैं हमारे लाला के शरीर की इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें। इंद्रियाणी ऋषिकेश प्राणान नारायणोवत, हमारे लाला के प्राणों की रक्षा स्वयं नारायण भगवान करें। और श्वेत दीप पतिश्चंद्र मनो योगेश्वर, हमारे लाला की संपूर्ण शरीर की रक्षा योगेश्वर भगवान करें। और भगवान पालना में बैठे बैठे मन ही मन में मुस्कुराए रही है, अच्छा हमारे नाम तो हमें ये झाड़ो दे रही हो, क्यों? योगेश्वर भी हम ही है, नारायण भी हम ही है और इंद्र भी हम ही है, और हमारे नाम तो हमें झाड़ो दे जा रहा हो। सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, स्थिति बड़ी विचित्र है, भगवान को भी भगवान के नाम से झाड़ा दिया जा रहा है। भगवान के सामने भगवान का नाम बड़ा है, जी बात हम नहीं कह रहे, तुलसीदास बाबा कह रही है। हो कया हो कहाँ लगे नाम बड़ा, हो कयो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाय। स्वयं राम अपने नाम का वर्णन नहीं कर सकते, राम न सकहि नाम गुण गाय। और यहाँ पर जब गोपियों ने भगवान को झाड़ा दिया तो भगवान के नाम से झाड़ा दिया, क्यों? सुमिर पवन सुत पावन नाम ओ अपने बस कर राखियो राम, ये भगवान के नाम की महिमा है।
बंधुओं, भगवान का नाम लगता ही छोटा है, लेकिन भगवान से भी बड़ा नाम है भगवान का। और इस नाम के प्रभाव से नारद जाने हूँ नाम प्रताप, जग प्रिय हरिहर हरि प्रिय आप। नारद जी ने भगवान के नाम का प्रताप जाना तो जग के प्रिय हो गए और हरि के प्रिय नारद हो गए। तो भगवान को इस प्रकार गोपियां झाड़ा देती हैं। उसके बाद सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, जहां जहां भगवान अवतार लेते हैं वहां वहां अवगढ़दानी महादेव दर्शन करने के लिए जरूर जाते हैं। और महादेव का स्वभाव, तुम पुनि राम राम दिन राति, महादेव तो हर क्षण हर समय राम राम का स्मरण करते रहते। नमामि समीसान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजे। ऐसे महादेव और भगवान के दर्शन करने के लिए गए। अच्छा, यहाँ भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है तो महादेव दर्शन के लिए आ रहे हैं, और वहां राम का जन्म हुआ तो भी महादेव दर्शन के लिए गए। और किसके साथ गए? कागव सुंड संगम दो। श्री कागव सुंड जी के साथ में दर्शन करने के लिए गई। और इधर कृष्ण के दर्शन के लिए आ रहे, तो इधर तो अकेले आ रहे हैं। और महादेव बड़ी विचित्र हैं, बड़ी अलौकिक हैं। बाबा ने अपना रूप नहीं बदला, कीड़ा बिच्छू शरीर में डोल रही हैं। और महादेव ने आकर के जसोदा मैया के महल के बाहर शंख बजा दिया। और शंख बजाया तो मैया बाहर निकल करके आई। जब श्री राधे जय राधे जय राधे राधे। हो ऊंचे ऊंचे मंदिर तेरे, ऊंचा है तेरा धाम। ये कैलाश के वासी भोले, हम करते तुझे प्रणाम। नगर में जोगी आया, नगर में जोगी आया, भेद कोई समझ न पाया। नगर में जोगी आया, भेद कोई समझ न पाया। अजब है तेरी माया, इसे कोई समझ न पाया। सबसे बड़ा है तेरा नाम, भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। नगर में जोगी आया, कोई समझ न पाया। कोई समझ न पाया। जब है तेरी माया, ओहो तेरी माया, इसे कोई समझ न पाया। समझ न पाया। यशोदा के घर आया, यशोदा के घर आया। सबसे बड़ा है
थाल भरायो कंचन थाल जड़ायो देव चायो किया सन जायो बालक मेरो डरायो बालक मेरो डरायो नगर में जोगी आया भेद कोई समझ न पाया जोगी आया भेद कोई समझ न पाया वो सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ 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 बोल महादेव भगवान की जय हो खिलन बिहारी सरकार की जय जय राधे महादेव बाबा ब्रजमंडल में पधारे तो यशोदा मैया बाहर निकल के आई, बाबा कहाँ से आए हो, क्या लो? तो यहाँ पर महादेव बाबा ने स्पष्ट कह दिया, मैया हमने सुना है तेरे यहाँ किसी बालक ने जन्म लिया है, तो हम उस बालक के दर्शन करने के लिए आए। यशोदा मैया ने स्पष्ट मना कर दिया, बाबा तुम्हारे शरीर पर कीड़ा बिच्छू डोल रही है, मेरा लाला जब इन कीड़ा बिच्छुओं को देखेगा तो वो डर जाएगा। महादेव कहते, मैया तुम्हें इस बात का बड़ा भ्रम है, तुम्हारा लाला कीड़ा बिच्छुओं से डरने वाला नहीं है। क्यों? तुम्हारा बालक जब बड़ा हो जाएगा तो इन कीड़ा बिच्छुओं पे तो वो नाच नाचेगा, नाच। तो यशोदा मैया ने कहा, देख बाबा कुछ भी हो हम तुझे दर्शन नहीं कराएंगे। महादेव बाबा बोले, मैया हम बड़े हठी बाबा हैं, योगी हैं, और योगी हट कर गए तो दर्शन कराने पड़ेंगे। तो मैया यशोदा ने कहा कि देख बाबा हम भी त्रिया हैं, त्रिया हट भी किसी से कम नहीं। अच्छा मैया तो दर्शन नहीं करावेगी? बोले नहीं कराएंगे। महादेव बोले दर्शन नहीं करावेगी तो धूनी रमा के बैठ जाएगी। बाबा धूनी रमा के धूना रमा दर्शन तो नहीं करेंगे। अच्छा मैया दर्शन नहीं करावेगी तो द्वार पे ही बैठे रहेंगे, और कबू तो त्यो लाला द्वार से बाहर निकलेगो जब दर्शन कर लेंगे, पर दर्शन करके जावेंगे, बड़ी दूर से आए। तो मैया बोली, नंद महल में एक नहीं अनेक दरवाजे, जा दरवाजे पे बाबा तू बैठ जावेगो, जीवन में लाला बा दरवाजे थे कबू बाहर नहीं निकाल। मैया ने दरवाजा बंद कर दिया और अंदर को चली गई। अब यहाँ पर महादेव इंतजार कर रहे हैं, प्रभु आपके दर्शन नहीं होंगे, इतनी दूर से आया हूं चल करके। और महादेव ने जब प्रार्थना करी तो भगवान ने लीला प्रारंभ कर दी। और भगवान ने कौन सी लीला प्रारंभ करी? सोने बचन सुजाना रोदन ठाना। जो लीला कौशल्या मैया के सामने, जो लीला देवकी मैया के सामने करी, वही लीला भगवान ने महादेव जी के सामने कर दी। अचानक से पालने में बैठे बैठे और माधव रोने लग गए। जब भगवान रोने लग गए, यशोदा मैया ने लाख प्रयास कर लिया, पर बाल कृष्ण लाल चुप होने का नाम नहीं ले रहे।
बगल में से एक गोपी आई और गोपी ने आकर के यशोदा मैया को समझाया, अरे मैया तेरा लाला रोता जा रहा है, तो कोई प्रयत्न नहीं कर रही। तो यशोदा मैया जब समझा रही है और गोपी से वार्तालाप हो रहा है, तो गोपी से यशोदा मैया कहती है, अरे गोपी क्या बताऊं, बहुत प्रयास कर लिया पर लाला शांत होने का नाम नहीं। गोपी कहती है, मैया मुझे तो ऐसो लगे तेरे लाला को काऊ की नजर लग गई है, इसलिए ये रोता जा रहा है। यहाँ पर वार्तालाप हो रहा है। अच्छा, नजर कौन की लग गई? अरे मैया तो इन्हें मालूम, जब लाला को जन्म भयो तब दूर दूर से जानकार अनजानकार गोपी आई, न जाने कौन कौन सी नजर से देख के गई है, लाला नजर लग गई। और यहाँ पर गोपी नजर उतार ली है लाला की, राई नौन लेकर के आए की बलाए की आ की बाकी सबरी नजर उतार जाए। अब तक तो बाल कृष्ण लाल कम रो रहे हैं, लेकिन सुखदेव कहते हैं परीक्षित अब उनका रोना डबल हो गया, अब भगवान और ज्यादा रोने लग गए। और गोपी मन ही मन में विचार कर रही है, जाते बढ़िया तो नजर नहीं उतारती तो ही ठीक है। उसके बाद गोपी कहती है, मैया तेरे लाला को नजर वजर नहीं लगी है, इस पे किसी भूत प्रेत का साया। अरे गोपी वो कैसे? अरे तो इन्हें मालूम 6 दिना को लाला हतो तब जाने इतनी बड़ी विशाल राक्षसी पूतना को मार दिया। अच्छा गोपी भूत प्रेत कैसे उतरे? अरे मैया काऊ ऐसे बाबा पकड़ के लाऊंगी, दुए मंत्र बोलेगो सबरे भूत प्रेत उतर जावे। और गोपी जैसे ही महल से बाहर निकली, दरवाजा खोला तो दरवाजे पर अवगढ़दानी महादेव बैठी थी। चले रे जोगी नंद भवन में यशोदा माई बुलाए, चले रे जोगी नंद भवन में यशोदा माई बुलाए। पाक लाल को नजर लगी राई नौन करवा। और गोपी ने आकर के महादेव को देखा, पूछा बाबा तुम कुछ जानती हो? क्यों गोपी क्या हुआ? अरे हमारे घर में एक बालक ने जन्म लिया है, और वो जन्म लेते ही कुछ समय हंसा और अब रोता जा रहा है, रोता जा रहा है। हमें ऐसा लग रहा है कि उस पर किसी भूत प्रेत का साया है। महादेव बोले, गोपी भूत प्रेतों को उतारने का तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। 2 मंत्र बोलेंगे सबरे भूत प्रेत उतर जावे। और गोपी दौड़ी दौड़ी गई, यशोदा मैया से प्रार्थना करी, मैया द्वार पर एक योगी विराजमान है, उसके पास लाला को लेकर के चलो, 2 मंत्र बोलेगा सबरे भूत उतर जावे। यशोदा मैया ने कहा, नहीं उस बाबा को दर्शन नहीं कराऊंगा। अच्छा अगर उसे दर्शन नहीं कराओगे तो लाला रोता रहेगा। अच्छा ठीक है, तो हम लाला को दूर ही रखेंगे, पास में नहीं ले जाएंगे। और इधर से सुखदेव कहते हैं, परीक्षित यशोदा मैया भगवान कृष्ण को घर से बाहर लेकर के आ रही है, इधर महादेव टकटकी लगा करके देख रहे हैं प्रभु की कब दर्शन हो। और जैसे ही भगवान आए तो महादेव अब रोने लग गए। धन्य है यशोदा मैया जिसका इतना बड़ा भाग्य है, कृष्ण को खिलाती है, पिलाती है, सेवा करती है। ऐसा भाग्य हर किसी का नहीं। और महादेव विराजमान होगी। महादेव बाबा ने बाल कृष्ण लाल को अपनी गोद में लिया। और सुखदेव कहते हैं, परीक्षित यहाँ पर महादेव बाबा ने कोई मंत्र नहीं बोला, अपना मुख कृष्ण कन्हैया लाल के कान की तरफ ले गई और एक बार जोर से बोल दिया, श्री राधा। और राधा नाम सुना तो रोते भाई कन्हैया खिलखिला के हंस भी लगी, मुस्कुराने लगे।
और जब हंसने लग गए तो मैया को अब महादेव पर विश्वास हो गई। और महादेव पर विश्वास होगा तो यशोदा मैया कहती है बाबा एक बात बताओ तुम पे औरू कछु आवे है का चौ बाबा जबते मेरे लाला ने जन्म लियो है तबते सवरे ब्रजवासी एक ही बात कहते हैं मैया त्यो लाला कालो कलूटो है सो जाको ब्याहो नहीं होवे। अब महादेव बाबा बोले हाँ मैया। और महादेव बाबा ने जैसे ही बाल कृष्ण लाल का हाथ देखा तो महादेव बाबा की आंख खुली की खुली रही, मुंह खुलो को खुलो रहे। जसोदा मैया बोली बाबा क्या हुआ? तो महादेव बाबा बोले नहीं कुछ नहीं बताओ तो क्या हुआ? तो महादेव बोले अरे मैया तो एक कहा बताऊं, तेरे लाला के हाथ में जो बिहावारी रेखा है वो हथेली की तो का कहूं पूरे हाथ में नाने बन रही। कहा मतलब? अरे मैया तेरे लाला को एक नहीं दो नहीं 16,108 ब्याह हो गए। और मैया ने ऐसो सुनो तो मैया को मुंह खुलो को खुले, मैया चौंक गई तो नहीं ब्याह। और मैया चौंक गई तो महादेव ने कही कहा भयो मैया? मैया बोली भयो कछुनाने बस मैं तो इतना ही विचार कर रही हूँ, बाई चांस होरी दिवारी सवरी बहू एकदम पाए छुए को आई गई तो मैं तो आशीर्वाद देता देता ही चली जाऊं। लेकिन यहाँ पर मैया ने सोचा कि शायद बाबा हंसी कर रहा है। यशोदा मैया को क्या पता है कि वास्तव में लीला पुरुषोत्तम श्री हरि के 16,108 ब्याह होंगे। अच्छा भगवान के 16,108 ब्याह हुए, इस बात से संसार के लोगों को दिक्कत होने लग जाती है। संसार के लोग प्रश्न उठाते हैं कि भगवान को इतने ब्याह करने की क्या जरूरत पड़ गई। एक बात बताएं, हमने और आपने केवल इतना सुना है कि भगवान ने 16,108 ब्याह किए, हमने और आपने इतना नहीं सुना है कि वे विवाह क्यों किए, क्या बात पड़ गई, क्या जरूरत पड़ गई, क्या कारण पड़ गया जिसलिए भगवान को इतने ब्याह करने लगे। और इस कथा को हम विस्तार से कल श्रवण करें। तो सुखदेव कहते हैं इस प्रकार अवगढ़दानी महादेव और दर्शन करके वापस गए। महादेव बाबा बड़े प्रसन्न हो गए। और भगवान राम के जीवन में बाल लीलाएं कम हैं और कृष्ण के जीवन में बाल लीलाएं अनेक हैं। क्यों? भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। राम जी ने कुछ लीलाएं करी, लेकिन भगवान कृष्ण ने तो अनेक बाल लीलाएं करी। क्यों? बाल चरित हरि बहुविध कीना, बाल चरित चरित हरि बहुविध कीना, बाल चरित हरि बहुविध कीना, बाल चरित हरि बहुविध कीना, बाल चरित हरि बहुविध कीना। हो अति आनंद दासन कह दीना, अति आनंद दासन कह दीना, बाल चरित हरि बहुविध कीना, ओ अति आनंद दासन कह दीना। भगवान ने बाल चरित्र बाल लीलाएं बहुत करी और दासों को आनंद लुटाया। अच्छा अब यहाँ पर एक भगवान की बाल लीला और भगवान कृष्ण की ये बाल लीला बड़ी अनोखी है। और अनोखी क्या है कि भगवान श्री हरि एक बार प्रातः प्रातः जगी और प्रातः प्रातः जगी, सब तरफ देख लिया, न मैया दिख रही है न बाबा दिख रही है। भगवान बाल कृष्ण लाल अचक अचक दबे पैर गई तो क्या देखा? नंद बाबा एक
कक्ष में बैठ करके शालिग्राम भगवान की पूजा कर रहे हैं। अच्छा, शालिग्राम भगवान काली से होते हैं, लुटिया से। तो नंद बाबा पूजा कर रहे हैं और जैसे ही भगवान आए तो नंद बाबा ने बालकृष्ण लाल का कान पकड़ के बाहर निकाला। लाला, बिना स्नान किए पूजा के कक्ष में अंदर नहीं आना चाहिए। और भगवान बाहर देहरी पे बैठ गए और देहरी पे बैठ के देख रहे हैं कि आखिर कृष्ण कर क्या, आखिर नंद बाबा कर क्या। और बाहर से देख रहे हैं कि नंद बाबा अंदर शालिग्राम भगवान को स्नान करा। तो सबसे पहले तो शालिग्राम जी को दूध से स्नान कराया, उसके बाद शहद से स्नान कराया, उसके बाद दही से स्नान कराया, मधु से स्नान कराया और अब अंतिम में माखन से स्नान कराया। तो अब भगवान के मुंह में पानी आएगा। भगवान विचार कर रहे हैं कि शालिग्राम भगवान दूध त्यों नहाए रहे हैं, शहद त्यों नहाए रहे हैं, माखन त्यों नहाए रहे हैं। शालिग्राम भगवान बड़े मीठे है गए होंगे, बाल लीलाएं माधव। और क्या हुआ, जैसे ही नंद बाबा ने स्नान करा करके शालिग्राम भगवान आसन पे बैठा रखे, तुलसी की माला पहनाई दी और आंख बंद करके अपने मुखमंडल पे वस्त्र डाल लिया और तौलिया डाल करके माला का जाप करने लगा। और जैसे ही माला का जाप करने लग गई और प्रार्थना करी, प्रभु आ जाओ, भोगो लगा लो। और प्रभु तो दूर है ही नहीं, प्रभु तो देहरी पे ही बैठे। और भगवान ने विचार किया कि जब भोग लगाए की कही रही है तो अब जाना ही पड़े, तुम ही निवेदित भोजन करही। और जैसे ही बालकृष्ण लाल अचक अचक तवी पैर गई, नंद बाबा के बगल में बैठे और शालिग्राम भगवान ने देख रहे हैं कि जी बड़ी मीठे है गई है, माखन मिश्री थी नहाई है। तो अचक अचक तवी पैर बैठ गई और जाके हाथ आगे बढ़ाया और शालिग्राम भगवान पकड़े, कपक सीना मुंह में धर ली और अब स्वाद लेवे लग गई। आहा, बड़ी मीठे है, दूध दही शहद थे नहीं। अच्छा, सुखदेव कहते हैं परीक्षित, इतने में भगवान जब शालिग्राम का स्वाद लेने लग गई तो नंद बाबा की माला पूरी हो गई और आंख खोली तो सामने से शालिग्राम भगवान गायब। नंद बाबा ने तुलसी दल हटायो, फूल माला हटाई कि तुम भगवान नजर नहीं आए। नंद बाबा ने चारों तरफ देख ली कि शालिग्राम भगवान कहाँ गए और बगल में देखी तो श्री बालकृष्ण लाल बैठी। नंद बाबा ने कहा, लाला, यहाँ सिंहासन पे मेरे शालिग्राम भगवान बैठे, अतिथि ने देखे का? अच्छा, जिनके मुंह में धरी अगर जी बोलेंगे तो बाहर निकल जावेंगे। सो बालकृष्ण लाल बोले, नहीं नहीं लाला, सांची सांची बता, मेरे भगवान कहाँ हैं? फिर बोले, और नंद बाबा आ गई गुस्सा, जोरते एक गुलचा मारो, गपक सीना शालिग्राम भगवान बाहर निकल पड़े। नंद बाबा घबरा गए, अरे यशोदा, अरे मेहर, अयो अयो, अब तक तो तेरो लाला माखन खाओ करे हो चोरी कर करके, लेकिन अब तो जी भगवान नहीं है, खाए वे लग लग। और यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई, कृष्ण का हाथ पकड़ लिया और कृष्ण का हाथ पकड़ा, स्नान दान कर। बंधुओं, ये शालिग्राम कोई और नहीं है। अगर रामायण की दृष्टि से देखा जाए तो हम और आप ही शालिग्राम की रूप है। क्यों? रामायण की दृष्टि से देखें तो ईश्वर अंश, जीव अविनाश, हम और आप सब ईश्वर के अंश हैं। स्वयंभू और मनुष्य रूपा इनते वही नर सृष्टि अनुपा। और स्वयंभू मनु महाराज ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और ब्रह्मा जी भगवान नारायण के हैं और मनुष्य रूपा के हम तुम सब हैं। कहने का मतलब हम और आप ईश्वर के अंश हैं, तो हम तुम शालिग्राम के ही रूप हैं। वहां पर शालिग्राम भगवान दूध दही शहद से नहा रहे हैं तो भगवान ने उनको मुख में रख लिया।
अगर हम और आप भगवान की नवदा भक्ति से स्नान करेंगे तो भगवान हमको और आपको अपने हृदय में बिठा लेगा। अगर हमारे शरीर में नवदा भक्ति का स्नान हो गया तो भगवान हमको और आपको अपने मुख मंडल रूपी हृदय रूपी मुख में विराजमान कर लेगा। किंतु हम तुम नवदा भक्ति से स्नान नहीं करते। किससे करते? काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। हम तुम तो काम क्रोध मद लोभ अहंकार इनमें हमेशा चूर रहते और भगवान ऐसे लोगों से दूर की राम राम कर लेता है, उनके पास नहीं जाता। तो यशोदा मैया ने कृष्ण को स्नान कराया और स्नान कराने के बाद बगलबंदी धारण करा दिया, मोर पंख लगा दिया, पगड़ी पहना दी, हाथों में छोटे छोटे यशोदा मैया ने खड़ुआ पहना दिया, सुंदर एक माला धारण करा दी, कमर कोंदनी बांध दी और भगवान को पादुका धारण करा दी, सुंदर भगवान का स्नान करा दिया और भगवान बगलबंदी धारण आदि करके बड़े सुंदर लगे। यशोदा मैया कहती है लाला अब स्नान करने के बाद भगवान के दर्शन करने जाना चाहिए। और यशोदा मैया आंगन में कृष्ण को लेकर के जा रही और जैसे ही यशोदा मैया लेकर के जाने लगी तो बाल कृष्ण लाल लीला करने लग गए। कौन सी लीला? भगवान लीला पुरुषोत्तम है तो लीला करने में बड़े माहिर हैं। भगवान लीला कर रहे हैं कि एक पैर जहां रख रहे हैं तो एक पैर वहां रख रहे हैं। और यशोदा के महल में संसार को नचाने वाला और अब यशोदा के महल में नाचने लग गया। यशोदा मैया ने देखा कि बाल कृष्ण लाल नाच रहे हैं तो काली कामर उड़ा दी और यशोदा मैया अब कृष्ण को अपने आंगन में नचा रही है। बंधुओं एक बात बताऊं, इस संसार को जो नचाता फिर रहा है और वो यशोदा मैया के आंगन में यशोदा मैया की उंगली के इशारे पे नच रहा है। क्यों? भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव का भूखा हूं मैं, ओहो भाव एक सारे है, भाव से भज ले जो मुझको, भव से मेरा पार है। भाव का भूखा हूं, भाव ही बस सार है। अगर भाव से भगवान को नचाया जाए तो भगवान नाचने लग जाते हैं। नाचे नंदलाल नचाबे हरि की मैया, नाचे नंदलाल नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, 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 नचावे हरि की मैया, हो नचावे यशोदा मैया, नचावे हरि की मैया, नचावे यशोदा मैया, नंदलाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल नचावे यशोदा मैया।
मथुरा में हरि जन्म लियो हे मथुरा में हरि जन्म लियो हाँ, मथुरा में हरि जन्म लियो हे मथुरा में हरि जन्म लियो हाँ, मथुरा में हरि जन्म लियो हे मथुरा में हरि जन्म लियो गोकुल में जगधरो कन्हैया नचावे यशोदा मैया धोती न पहरे लाला जामोन पहरे द्रौपदी न पहरे लाला जामे ना पहरे हाँ, धोती न पहरे श्याम न पहरे द्रौपदी न पहरे लाला जामे ना पहरे गीता पर को बड़ो रे उड़ैया नचावे यशोदा मैया नाचे नंदलाला नचावे यशोदा मैया नचावे यशोदा मैया नाचे नंदलाला हरि बोल जुनुक पग घुंघरू बाजे रुनक जुनुक पग घुंघरू बाजे और ठुमो को पग धरोरी कन्हैया नचावे यशोदा मैया नाचे नंदलाल नचावे यशोदा मैया नचावे यशोदा मैया टोपी न उड़े लाला साफो न बांधे टोपी न उड़े लाला साफो न बांधे मोर मुकुट को बड़ो रे उड़ैया नचावे यशोदा मैया ओ नाचे नंदलाल नचावे मैया श्री खिलन बिहारी सरकार की जय हो जय जय श्री राधे श्याम। तो बाल कृष्ण लाल यशोदा मैया के आंगन में नृत्य कर संसार को नचाने वाला भाव के कारण प्रेम के कारण कभी कभी नाचने भी लग जाता है, तो कभी अर्जुन के रथ को चलाने लग जाता है, तो कभी नरसी की गाड़ी को चलाने वाला बन जाता है। क्यों? भाव के कारण। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा,
और अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। भक्त के मान के सामने प्रभु अपने मान की हार मान जाते हैं। अच्छा, भगवान कृष्ण नाचने लगे तो एक गोपी ने भगवान को नाचते हुए देख लिया। तो वो गोपी भगवान के नृत्य का प्रसाद सब गोपियों में बांटना चाहती, दौड़ी दौड़ी गई और समस्त गोपियों से वो गोपी कहने लगी, श्रो सखी कौतुक में नंदम निकेतनांग महादृतम गोधूली धूरिगतां नृत्यति वेदांत नृत्यतः नृत्यति वेदांत नृत्यतः। अरे सखियों, आज मैंने यशोदा के महल में उस कृष्ण को नाचते हुए देखा। नृत्यति वेदांत नृत्यतः, संसार को नचाने वाला नच रहा है। और समस्त गोपियां दौड़ी दौड़ी गईं, यशोदा मैया के महल को घेर लिया और झांक झांक करके भगवान के नृत्य को देखने लग गई। और ये गोपियां कैसे देख रही हैं भगवान के नृत्य को? जैसे जनकपुरी में समस्त जनकपुर की नारियां राम और लक्ष्मण को देख रही थी, ऐसे ही ये गोपियां यहाँ कृष्ण को देख रही हैं। जुवती भवन झरोखन लागी और निरखी राम रूप अनुरागी। जुवती भवन झरोखन लागी और निरखी राम रूप अनुरागी। जनकपुर की समस्त नारियां अपने अपने घरों से झांक झांक करके राम कृष्ण को देख रही हैं, राम लक्ष्मण को देख रही हैं। और इधर समस्त गोपियां भगवान कृष्ण को नाचते हुए देख रही हैं। देखे बिनु कान्हा मन नहीं माना, इन आंखों से आज ब्रह्म पहचान। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना तो बस बहाना। गोपियां माधव को देख रही हैं। और सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार भगवान ने इस बाल लीला को विराम दिया। उसके बाद माधव ने एक सुंदर लीला करी, जिस लीला का नाम है माटी खाने की लीला। भगवान श्री हरि ब्रजरज को भी खाया करते थे। और उससे पहले सुखदेव ने एक बड़ा सुंदर प्रसंग सुनाया। सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, यशोदा मैया यमुना जी में दीप दान करती थी। यमुना मैया है तो यशोदा मैया यमुना मैया में दीप का दान करती है। बढ़िया दीपक जलाती है और दीपक को जला करके यशोदा मैया यमुना में छोड़ देती है। और दीपक यमुना में टहलते रहते हैं। एक दिन भगवान कृष्ण आए और भगवान कृष्ण ने क्या किया, जिन जिन मैया ने जिन जिन दीपकों का दान किया है, उन दीपकों को भगवान कृष्ण उठा करके यमुना जी के किनारे पर रखते जा रहे। मैया ने पूछा, लाला एक बात बता, मैं इतने सारे दीपकों को इस यमुना में दान कर रही हूँ, दीपकों को जला रही हूँ, तो इनमें से कितने कितने दीपकों को किनारे लगावेगा? तो यहाँ पर भगवान कृष्ण ने बड़ी सुंदर बात कही, मैया मैं तो उन्हीं दीपकों को किनारे लगा दूंगा जो दीपक मेरे सन्मुख हो जाए, और जो दीपक मेरे सन्मुख नहीं होंगे उन दीपकों को मैं किनारे पर नहीं लगाऊंगा। बंधुओं, पूरा संसार यमुना है, हम और आप दीपक हैं। अगर हम तुम भगवान के सन्मुख हो जाएंगे तो भगवान हमें पार लगा देगा, और अगर भगवान के सन्मुख नहीं होंगे तो भगवान हमें पार नहीं लगाएगा।
सनमुख होए जीव मोहे जबहि। ये राम जी ने कही थी हनुमान जी से। विभीषण जी आ रहे थे तो विभीषण जी आ रहे हैं तो राम जी कह रहे हैं कि जो जीव मेरे सन्मुख हो जाता है मैं उसके समस्त पापों को समाप्त कर देता हूँ। इसलिए बंधुओं भगवान के सन्मुख हो जाओ तो इस संसार रूपी यमुना से सहज ही किनारे पर लग जाओगे। और भगवान के सन्मुख नहीं होगे तो फिर पार होने वाले नहीं हो। और कृष्ण ने अवतार कहाँ लिया? गोकुल में। एक बात बताऊं, ये पूरा शरीर हमारा गोकुल है। ये शरीर हमारा गोकुल है और इसमें जो मन है वो नंद बाबा है और इस शरीर के अंदर जो बुद्धि है वो यशोदा है। अगर शरीर को गोकुल बना लिया जाए, अगर मन को नंद बाबा बना लिया जाए, अगर बुद्धि को यशोदा बना लिया जाए तो कृष्ण इस शरीर रूपी गोकुल में ही प्रकट हो जाएंगे। इसलिए मन को, शरीर को और इस बुद्धि को भगवान के अनुकूल करो और अनुकूल हो जाएंगे तो हम सहज रूप से पार हो जाएंगे और हमें सहज रूप से भगवत दर्शन हो जाएगा। श्री खिलन बिहारी सरकार की जय 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 श्री राधे श्याम। अच्छा, कल हमसे किसी ने कहा था कि महाराज जी कथा के बीच में 5 मिनट का विराम दे दिया करो तो आपकी कृपा होगी। तो आपको 5 मिनट का विराम है, आप जलपान करना चाहें सो कर ले, 5 से 6 मिनट मत लगाना, यथाशीघ्र आओ और यथाशीघ्र बैठ जाओ। 5 मिनट का आपके लिए जलपान के लिए समय है और ये आप सबकी इच्छा है इसलिए दे दिया गया है। सो आप जलपान से निवृत्त होकर शीघ्र बैठ जाओ जब तक भजनों का आनंद। श्री राधे जय श्री राधे। हो जादू सोना रे सखीरी मुँह पे जादू सोडा रे, जादू सोडा रे श्याम मुँह पे जादू सोडा रे, श्याम के